नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर पाइथन की क्लास में। दोस्तों, पिछले टर्न पे हम लोगों ने दूसरे लेक्चर में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। अगर अभी तक वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे लेक्चर 2 के वीडियो को जाके देखिए, जिससे कि लेक्चर 3 का कंटेंट आपको समझने में आसानी होगी। दोस्तों, यहाँ पे हमने जो बात की है अब लेक्चर 3 की, वो हम बात कर रहे हैं वेरिएबल टाइप एंड असाइनमेंट की। जैसा कि आप देख सकते हैं A=25 लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका जो टाइप है, टाइप ऑफ ए का जो टाइप है वो कैसा है? INT। आप लोग जानते होंगे, इंटीजर टाइप। सी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी हो तो INT का मतलब होता है इंटीजर। A=31.4 लिखा है। इसका मतलब क्या है? टाइप ऑफ ए इज इन्फर्ड एज फ्लोट। मतलब ये डेसिमल वैल्यू है, तो डेसिमल वैल्यू को फ्लोट में रिप्रेजेंट किया जाता है। आप लोग जानते हो, सी लैंग्वेज पढ़े होंगे। A=हाई लिखा है, सिंगल कोट में लिखा हुआ है, तो टाइप ऑफ ए इन्फर्ड एज STR। STR मीन्स होता है स्ट्रिंग। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सिंगल वेरिएबल असाइनमेंट। अगर आप एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहे हो तो A=10, पाई =3.14। देखिए यहाँ पे हम लोग कॉमा नहीं लगाएंगे, सेमी कोलन भी नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेम इक्वल टू सिंगल कोट में राजकमल। ये मैंने एक करके वैल्यू असाइन की है। आइए, आपके पास एक ऑप्शन और है जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट। A=10। अब यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे? सेमी कोलन। पाई=3.14 सेमी कोलन लगाएंगे। नेम इक्वल टू संजय, सिंगल कोट में लिखा। एक तरीका ये है आपके पास। यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है कि आपको सेमी कोलन यूज़ करना है सेपरेटर के लिए। आपको एक वेरिएबल को दूसरे से सेपरेट करने के लिए सेमी कोलन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तरीका और क्या है? ए कॉमा लगा है, सेमी कोलन नहीं है, कॉमा लगा है। पाई नेम 3 डिफाइन किया है इक्वल टू 10। 10 ए में जाएगा, 3.14 पाई में जाएगा, और नेम में क्या जाएगा? राज। एक और तरीका क्या है? A=B=C। तीनों का मान क्या हो जाएगा? 5। तो दोस्तों, ये मैंने बताया है वेरिएबल टाइप एंड असाइनमेंट के बारे में। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, मैं इसका प्रॉब्लम जो भी आएगी उसका सलूशन देने का पूरा प्रयास करूँगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कंसोल इनपुट आउटपुट की हम लोग बात करेंगे। क्या बात करेंगे? कंसोल इनपुट आउटपुट की बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, समझिए कंसोल का मतलब होता क्या है। कंसोल इनपुट आउटपुट मीन्स इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। कहाँ से लेंगे? कीबोर्ड से लेंगे। देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड आउटपुट टू स्क्रीन। कहाँ मिलेगा? स्क्रीन पर मिलेगा। दोस्तों क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप बढ़ेंगे थोड़ा सा तो आपको यहाँ जानकारी मिलेगी। कंसोल इनपुट कैन बी रिसीव्ड यूजिंग इनपुट फंक्शन। यहाँ पे जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा? इनपुट फंक्शन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों इसका तरीका क्या है? वेरिएबल का नाम जिसमें आपको इनपुट लेना है, फंक्शन लिखेंगे इनपुट, सिंगल कोट के अंदर स्टेटमेंट लिख देंगे अगर कोई मैसेज चाहते हैं कि डिस्प्ले हो के आए, अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे समझिए कुछ बातें। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट इज स्ट्रिंग दैट डिस्प्लेस ऑन स्क्रीन। ये जो स्टेटमेंट है ये इसका मतलब है, ये जो ये स्टेटमेंट लिखे हैं, स्टेटमेंट इज ए स्ट्रिंग। ये क्या है? स्ट्रिंग है। दैट डिस्प्लेस ऑन स्क्रीन, यहाँ पे जो भी चीज़ लिखेंगे वो आपके स्क्रीन पर विजिबल होके आएगा, डिस्प्ले होके आएगा। इनपुट फंक्शन रिटर्न्स ए स्ट्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ ध्यान रखना है। इनपुट फंक्शन क्या करता है? रिटर्न करता है स्ट्रिंग। आपने पढ़ा होगा सी लैंग्वेज में कोई भी फंक्शन होगा वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न करता है वो क्या करता है? स्ट्रिंग करता है। इनपुट फंक्शन कैन रिसीव 1 और मोर वैल्यूज। एक से ज़्यादा वैल्यू रिसीव कर सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा नेम नाम का क्या है? वेरिएबल है। इनपुट फंक्शन है, सिंगल कोट में लिखा है मैंने इंटर नेम। तो जब इसको मैं कंपाइल कराऊंगा, रन कराऊंगा, तो इंटर नेम लिख के आएगा और आपसे इनपुट लेगा, जो भी वैल्यू देंगे वो नेम में चली जाएगी।
ठीक है। एक तरीका और देखिए, जैसे मान लीजिए आपका नाम है, उस पर फर्स्ट नेम भी है, मिडिल नेम भी है और लास्ट नेम भी है। तो फर्स्ट नेम कॉमा मिडिल नेम कॉमा लास्ट नेम, एफ फॉर फर्स्ट, नेम मतलब नेम, एम फॉर मिडिल, नेम मतलब नेम, एल मतलब लास्ट, नेम फॉर नेम। ये सिर्फ मैंने वेरिएबल लिया है, आप चाहे जो ले सकते हो, ऐसा कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं है। आप इसको चाहे जो ले सकते हो, मैंने वेरिएबल लिया हुआ है, आप इसको चाहे जो नाम ले लो। इक्वल टू इनपुट, इंटर फुल नेम सिंगल कोट में, और लास्ट में यहाँ पे डॉट लगा के मैंने एक फंक्शन इस्तेमाल किया, स्प्लिट। स्प्लिट नाम का फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, जैसे आपने दिया राजकुमार शर्मा, क्या नाम दिया, राजकुमार शर्मा, तो राज जाएगा फर्स्ट नेम में, कुमार जाएगा मिडिल नेम में, लास्ट नेम में शर्मा। अब मान लीजिए 3 से कम देंगे तो भी एरर आ जाएगी, अगर 3 से ज़्यादा देंगे तब भी एरर आ जाएगी, क्योंकि आपने 3 वेरिएबल में ही वो क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। ठीक है। तो आपको ऐसा नाम देना है, रवि कुमार किशन, तो रवि जाएगा इसमें फर्स्ट नेम में, कुमार जाएगा मिडिल नेम में, किशन जाएगा लास्ट नेम में। तो स्प्लिट फंक्शन का उपयोग आप कर सकते हैं, एक ऑप्शन आपके पास है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है कि स्प्लिट फंक्शन रिटर्न्स ए लिस्ट विच कैन बी इटरेटेड ओवर यूजिंग ए फॉर लूप। अभी मैंने लूप की बात नहीं की है, तो जब लूप की बात करूँगा तो ये लाइन क्लियर हो जाएगी आपको। अभी मैंने लूप नहीं पढ़ाया है, मैंने लूप बताया भी नहीं है, आप लोग जानते भी नहीं होंगे। जो लोग, कुछ लोग सी लैंग्वेज पढ़े होंगे तो लूप का नाम सुने होंगे, तो जब मैं लूप की बात करूँगा तब वहाँ पे ये लाइन आपको क्लियर कर दूँगा। अभी सिर्फ आपको इनपुट समझना है और आउटपुट समझना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। आइए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और कुछ हम लोग यहाँ पे नई चीज़ों को डिस्कस करते हैं। कंसोल आउटपुट। अब देखिए कंसोल आउटपुट में क्या है, आप थोड़ा समझिए, मैं थोड़ा सा लिखूँगा और जिससे भी चीज़ें क्लियर हो जाएं आपको। कंसोल आउटपुट में देखिए, कंसोल आउटपुट का मतलब क्या है, मैंने बताया जो भी चीज़ होगी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन होगा तो वो आपका आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे हम लोग जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो प्रिंट नाम का फंक्शन है। क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट नाम का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट फंक्शन is used to send output to screen। क्लियर। अब देखिए इसका फॉर्म क्या होता है, अगर मैं इसका बहुत डीपली अध्ययन करूं प्रिंट फंक्शन का, तो बता रहा हूं आपको। देखिए प्रिंट फंक्शन का जो फॉर्म है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं print function has this form। क्या है समझिए दोस्तों, यहाँ पे आप लिखते हैं प्रिंट, क्या लिखेंगे, प्रिंट ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट, बहुत गहरा अध्ययन कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट, और फिर SEP सेपरेटर है, ये SEP के लिए सिंगल कोट, और यहाँ पे इंड के लिए मैंने /n, आप लोग जानते हो कि लाइन चेंज करने के लिए होता है, और यहाँ पे फाइल इक्वल टू sys डॉट std आउट, कॉमा लगाएंगे, फ्लश FLUSH, फ्लश मतलब क्लीन करना, फ्लश इज इक्वल टू फ्लॉक्स। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है समझिए, इसको अगर थोड़ा सा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। अगर मैं लिखूं थोड़ा सा, तो दिस फंक्शन, दिस मीन्स, दिस मतलब ऊपर की बात हो रही है, दिस मीन्स द default objects will be
प्रिंटेड टू स्क्रीन, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ sys डॉट std out स्टैंडर्ड आउट, सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड आउट, separated by space आपने यूज किया सिर्फ इक्वल टू सिंगल कोट वाला, एंड लास्ट प्रिंटेड ऑब्जेक्ट will be followed by a new line, ब्रैकेट में end इक्वल टू आपने लिख रखा है /n, फ्लश FLUSH, फ्लश इक्वल टू फॉल्स, indicates that output string will not be flushed, मतलब क्लीन ना हो। ठीक है दोस्तों, अगर थोड़ा सा मैं नोट की बात करूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर समझा दूँ आपको जरा सा नोट, तो जैसे आपके सामने लिखा हुआ है प्रिंट ABC, कॉमा सेप इक्वल टू ब्लैंक, इंड इक्वल टू, मान लीजिए ये लगा दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए थोड़ा सा दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रिंट्स जो भी करेगा, प्रिंट्स आफ्टर ईच वैल्यू। ठीक है, मतलब ये जो कॉमा आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ प्रिंट आफ्टर ईच वैल्यू एंड ये वैल्यू एट एंड। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर सपोज करिए आप लिख रहे हैं प्रिंट XY सेप इक्वल टू 3 डैश लगा दिया मैंने, इन इक्वल टू हैश लगा दिया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिंट्स आप लिखेंगे प्रिंट्स के बाद ये वाला वैल्यू आफ्टर ईच वैल्यू, एंड दिस एट इन। तो दोस्तों ये मैंने आपको प्रिंटफ फंक्शन के बारे में पढ़ाया है, और सिंपली हम लोग उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा डीपली चला गया हूँ, अगर इसको आप करके देखिएगा, मैं करूँगा प्रैक्टिकल, आपको दिखाऊंगा, तो कोई डाउट होगा बताइएगा। ठीक है, अब प्रिंट फंक्शन का यूज़ हम लोग आउटपुट स्क्रीन के लिए करेंगे दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपना वर्क कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है फॉर्मेटेड प्रिंटिंग। ठीक है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है फॉर्मेटेड प्रिंटिंग। यही हम बात करेंगे क्योंकि हम उसको यूज भी करेंगे। फॉर्मेटेड
प्रिंटिंग। थोड़ा इसको समझिए। यहाँ पे देखिए आपके पास 4 तरीके से हैं फॉर्मेटिंग को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देयर आर 4 ways to control formatting. There are 4 ways to control formatting of output. तरीका नंबर 1 क्या है? देखिए, तरीका नंबर 1 है यूजिंग formatted string literals easiest, ठीक है। तरीका नंबर 2, तरीका नंबर क्या है कि यूजिंग, एक फंक्शन होता है फॉर्मेट, यूजिंग द फॉर्मेट मेथड। ओल्डर तरीका है ये। तरीका नंबर 3, सी printf function style legacy। तरीका नंबर 4 आपके पास है यूजिंग slicing, SLICING, using slicing and concatenation operation difficult, concatenation operation difficult। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 तरीके हैं और इन चारों तरीकों में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी एक तरीका बता दे रहा हूँ आपको, फिर आगे तरीके और क्लियर करूँगा। अब जैसे ये आपका पहला तरीका है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप इसको हम लोग इट इज़ आल्सो कॉल्ड एफ स्ट्रिंग, ठीक, एफ स्ट्रिंग्स। और इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें थोड़ा सा, तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो प्रिंट ब्रैकेट में एफ, यहाँ पे कोलन, और इसे मान लीजिए कोई वेरिएबल है रेडियस नाम का, तो रेडियस इक्वल टू ब्रैकेट में आर, और जो ये आपने ओपन किया है इसको यहीं पे क्लोज कर दीजिए और फिर देन ये क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कैसे करेंगे, इस एग्जाम्पल समझिए। देखिए, प्रिंट ब्रैकेट में एफ कॉमा लगाया, अब एक वैल्यू है लेंथ नाम की, लेंथ इक्वल टू ब्रैकेट में एल कर दिया, एल हो गया। फिर ब्रेथ है BREDTH, ब्रेथ इक्वल टू ब्रैकेट में बी लगा दिया, और एक वैल्यू है रेडियस RADIUS, रेडियस इक्वल टू आर लगा दिया, और यहाँ पे ये क्लोज हो गया, देन ये क्लोज हो गया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तरीका नंबर 1 बताया है, इसका प्रैक्टिकल करूँगा, फिर उसको यूज़ भी करूँगा, ठीक है। अगर कोई समस्या आएगी तो बताइएगा, उसको हल किया जाएगा, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो ये तरीका मैंने बताया है आपको। अब जैसे तरीका नंबर 2 बता दे रहा हूँ ये भी आपको। अब जैसे इसमें यहाँ पे काम करना है तो आप लिखेंगे प्रिंट कोड में रेडियस RADIUS, रेडियस इक्वल टू
ब्लैंक यहाँ पे, फिर लेंथ LENGTH, लेंथ इक्वल टू ब्लैंक, ब्रेथ इक्वल टू BRE, ब्रेथ इक्वल टू ब्लैंक, और डॉट, इसको यहाँ क्लोज करेंगे, यहाँ से यहाँ क्लोज करेंगे। डॉट फॉर्मेट नाम का फंक्शन होता है, फॉर्मेट ब्रैकेट में पहली वैल्यू इसकी है, रेडियस है तो R, दूसरी वैल्यू लेंथ है तो लेंथ, और तीसरी ब्रेथ है तो ब्रेथ है। इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे और देन अपना यहाँ से जो फंक्शन है इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक, मतलब ये जो आप डॉट देख पा रहे हैं ये पूरा एक डॉट, यहाँ पे डॉट लगाया है, फॉर्मेट का फंक्शन, इसकी वैल्यू देन इसकी वैल्यू। इस तरीके से दो तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी तरीके की चर्चा अगले बार में देखेंगे तो करेंगे। दोस्तों अब मैंने आपको थ्योरी काफ़ी पढ़ा दी है, कुछ प्रैक्टिकल का भी टाइम बाकी है, तो प्रैक्टिकल करेंगे अगले वीडियो में। और जितनी चीज़ें आज तक हम पढ़ते आए हैं इन सब का प्रैक्टिकल देखेंगे, डेमो देखेंगे। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तभी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा पाइथन का लेक्चर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।